हेलो दोस्तों, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के नए अपोनेंट के बारे में, जानेंगे नटालिया की इंजरी के बारे में, किस तरह मिस्टर मैकमैन ने रेसलमेनिया की कुछ मैचेस की थी चेंज एन वक्त पर, और मिस का क्या स्टेटस होने वाला है रिटायरमेंट का। पर उससे पहले अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मंडे नाइट रॉ की। तो इस हफ्ते का रॉ काफ़ी ठीक ठाक सा था, पर काफ़ी सारे फैंस को ये रॉ शायद पसंद नहीं आया, क्योंकि रिंग साइड न्यूज़ ने एक पोल किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप रॉ को थम्स अप दोगे या थम्स डाउन। तो 81% लोगों ने उसे थम्स डाउन दिया है, और इसके कंपैरिजन में सिर्फ 19% लोगों ने ही थम्स अप दिया है रॉ को। तो इससे तो साफ दिख रहा है कि इस हफ्ते का रॉ कुछ अच्छा था नहीं, और जो एंड में ट्विस्ट था वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग सा था। तो मुझे लगता है रॉ को इम्प्रूव होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द मिस के रिटायरमेंट की। तो एक फ़ैन ने मिस को पूछा था ट्विटर पे कि अब तुम 40 के ऊपर हो चुके हो, तो क्या तुम रिटायर होने वाले हो। तो इस पे द मिस ने कहा है कि रिटायरमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, मैं अभी अपने प्राइम में हूँ। तो इससे तो पता चल ही गया होगा आपको कि मिस अभी हमें कुछ और साल तो ज़रूर दिखेंगे WWE में, और उसके बाद मिस एंड मरीज़ के सीज़न तो चलते ही रहेंगे। सो मिस के एंटरटेनमेंट की कोई कमी होने नहीं वाली आज से कुछ एक सालों तक तो एटलीस्ट। अब बात करते हैं हम हार्डी बॉयज़ की। तो हार्डी बॉयज़ के लिए एक बुरी खबर है कि उनके फादर का देहांत हो चुका है, मतलब 6 अप्रैल को, और वो दोनों वहीं पे थे जब उनके फादर गुजर गए, और वो एज की वजह से गए हैं, कोई अदर रीज़न है नहीं इसके पीछे। एंड आई होप हार्डी बॉयज़ इस सदमे से जल्दी उबर पाए और वो जल्द से जल्द रिटर्न करे WWE में एक और बार। नेक्स्ट बात करते हैं हम नटालिया की। तो नटालिया एक इंजरी का सामना कर चुकी है रेसलमेनिया में। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि नटालिया की फेस की हालत कुछ अच्छी नहीं थी जब वो चोक मैट की थी शेना बेजलर के। और इस पर WWE ने एक ट्वीट डाल के क्लियर भी किया है कि क्या किसी को दांत उड़ता हुआ दिखा। मतलब शेना बेजलर अभी दांत तोड़ने में एक्सपर्ट हो चुकी है, और इसमें वो काफ़ी प्राइड भी फील करती है, जो कि उन्होंने डाला है ट्विटर पे कि शेना बेजलर इज़ अ डेंटिस्ट। मतलब वो अभी डेंटिस्ट बन चुकी है, ऐसा वो काफ़ी रूडली कह रही है अपने अपोनेंट्स को। पर इस पे शायद नटालिया खुश नहीं हुई। पहले तो नटालिया ने क्लियर किया कि उनका कोई दांत वात तो नहीं गिरा, पर उनके लिप में दांत पूरी तरीके से घुस तो ज़रूर गया था। साथ ही नटालिया ने कहा कि तुमने मुझे डेंटिस्ट के पास पहुंचाया, मैं तुम्हें अस्पताल में पहुंचाऊंगी शेना बेजलर, और तब जाके हमारी दुश्मनी ख़त्म होगी। तो अब देखना पड़ेगा कि किस हद तक जाती है ये दुश्मनी। मुझे तो लगता है नटालिया को शेना बेजलर पूरी तरीके से पीट देंगी अगर ये मैच होती है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तमीना काफ़ी फॉर्म में लग रही है रेसलमेनिया के बाद। सो मे बी शायद ये दोनों टाइटल छीन ले शेना बेजलर और नाया जैक्स से, पर ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं मनी इन द बैंक इवेंट की। तो मनी इन द बैंक जनरली होता है मई के दौरान, पर इस बार हमें मई में मनी इन द बैंक नहीं बल्कि पे बैक देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे रेसलमेनिया को, तो बॉबी लैशली की जीत, रोमन रेंस की जीत, अपोलो क्रूज की जीत, शेमस की जीत, रैंडी ऑर्टन की जीत, काफ़ी सारी जीत यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है। तो इसका बदला मतलब पे बैक तो बनता है, तो इसी वजह से शायद WWE ने पे बैक इवेंट आगे शिफ्ट किया है। और मनी इन द बैंक के बारे में बात करूं तो ऑफिशियल कंफर्म हुआ है कि मनी इन द बैंक होगा इस बार जून में। तो हमें एक और महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, पर देखते हैं पे बैक शायद इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शायद हम एक महीना और इंतज़ार कर सकते हैं बड़े मनी इन द बैंक पे व्यू का। अब बात करते हैं मिस्टर मैकमैन की। तो सोर्सेज से पता चला है कि मिस्टर मैकमैन ने काफ़ी सारे मैचेस चेंज किए थे रेसलमेनिया के दौरान, और इस पे अभी ऑफिशियल तो एक ही मैच के बारे में पता चला है, और वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस फीन का मैच। तो फ्राइडे तक तो ये मैच फीन जीतने वाले थे, और ये मैच एक स्क्वाश टाइप का मैच होने वाला था। मतलब फीन पूरी तरीके से पीटने वाले थे रैंडी ऑर्टन को, और रिप्लाई में रैंडी ऑर्टन की तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट ही मत करो, इस टाइप का मैच था। पर मिस्टर मैकमैन ने एन वक्त पे ये मैच चेंज किया और रैंडी ऑर्टन हमें जीतते हुए दिखे। तो ये तो मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगा था, पर बैटिंग ऑड्स रैंडी ऑर्टन की तरफ थे पहले से, तो शायद उन लोगों को इसके बारे में पहले पता चल गया होगा। पर ऐसी कई सारी मैचेस चेंज की है मिस्टर मैकमैन ने, और जैसे जैसे मुझे पता चलता है इनके बारे में आपको तो मैं वैसे भी पता ही दूंगा।
अब बात करते हैं हम रेसलमेनिया के मेन इवेंट की और रोमन रेंस की। तो जैसे कि आपको पता होगा, रोमन रेंस ने एज और डैनियल ब्रायन दोनों को हरा दिया है। मतलब लिटरली दोनों को एक साथ पिन किया था रोमन रेंस ने, और इससे काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कुछ दिक्कत भी हुई है। मतलब लोगों ने यहाँ तक कि मिडिल फिंगर दिखा दिया था रोमन रेंस को, और WWE को ये छुपाने के लिए ये एन वक्त पे एडिट भी करना पड़ा। पर इसे रोमन रेंस ने अनदेखा नहीं किया है, बल्कि रोमन रेंस ने इसका पिक्चर डाला है ट्विटर पे, और साथ ही फनी वे में कहा है कि शायद ये मिस कर रहे थे ट्राइबल चीफ को। तो इससे तो साफ दिख रहा है कि रोमन रेंस ने ये सब काफ़ी लाइटली लिया है। और वैसे भी रोमन रेंस को पहले भी बू करती थी यूएस की ऑडियंस जब वो फेस हुआ करते थे, और अब तो वो हील है तो वो इसकी परवाह वैसे भी नहीं करने वाले, और वो इन सब बातों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब रोमन की बात निकली है तो बात करते हैं डैनियल कॉर्मियर की। तो डैनियल कॉर्मियर ने काफ़ी सरप्राइजिंगली रोमन रेंस की तारीफ़ की है। मतलब डैनियल कॉर्मियर ने कहा है कि रोमन रेंस इज़ अ बीस्ट, और रोमन रेंस ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है रेसलमेनिया में। साथ ही उन्होंने कहा है कि तुम बिग डॉग हो तो तुम्हें दोनों को एक साथ पिन करना ही चाहिए था, और तुम मेरे साथ मैच लड़ने की कुछ कोशिश कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में शायद हम मैच लड़ सकते हैं, तो तुम्हें दोनों को एक साथ हराना ही चाहिए, वरना तुम ट्रबल में आ सकते हो जब हम फेस करेंगे एक दूसरे को। मतलब डैनियल कॉर्मियर ने रोमन की तारीफ भी की, पर साथ ही खुद की बड़ाई मारना भी नहीं भूले। पर देखते हैं, इस मैच की अभी करंटली कोई रूमर्स वगैरह है नहीं। मतलब डेव मेल्टर ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी कोई स्टोरी लाइन डेवलपमेंट में नहीं है, और अगर होगी तो वो हमें बता देंगे। अब आखिर में बात करते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट की। तो रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट हो सकता है बिग ई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं डेव मेल्टर। तो डेव मेल्टर ने कहा है कि जब भी WWE किसी से चैम्पियनशिप छीनती है, मतलब छोटी वाली जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप या US चैम्पियनशिप, तब वो उन्हें पुश करना चाह रही होती है आगे मेन चैम्पियनशिप के लिए। तो ऐसा हमने देखा है बॉबी लैशली की तरफ से जब वो हारे थे यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप, और फिर आगे जाके वो बने WWE चैम्पियन। और डेव मेल्टर के मुताबिक यही कर रही है WWE बिग ई के साथ। साथ ही डेव मेल्टर ने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिग ई नेक्स्ट इवेंट में फेस करेंगे रोमन रेंस को। उन्हें अभी WWE थोड़ा और बिल्ड कर सकती है मैच से पहले, और एज और डैनियल ब्रायन का जो चल रहा है रोमन रेंस के साथ, उसकी पॉपुलैरिटी को देख के एक और मैच तो WWE ज़रूर निकालेगी इन तीनों से। पर बिग ई इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, और बिग ई न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन बन सकते हैं, ऐसा डेव मेल्टर का कहना है। आपको क्या लगता है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।